जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और यही इस बार हुआ है। लेकिन निशाने पर है देश का चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, जो हमेशा दूसरों को कसौटी पर कसता है वही अब अपने ही बयानों के जाल में फंस चुका है। 17 अगस्त 2025 दिल्ली का नेशनल मीडिया सेंटर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार मीडिया के सामने आते हैं और सीधे राहुल गांधी को ललकारते हैं, हलफनामा दो या फिर देश से माफी मांगो। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। ये लाइन थी जैसे आग में घी डालना। पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इसी कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने कहा, आदित्य श्रीवास्तव जैसे लाखों वोटर लिस्ट में नाम मिलते हैं, उनको अलग करना आसान नहीं। तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए? अब आप सोचिए दोस्तों, एक तरफ तो आयोग दावा करता है कि हर वोटर सुरक्षित है और उसकी पहचान पक्की है, और दूसरी तरफ यह भी मान लेता है कि डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ना मुश्किल है। भाई जनता सवाल पूछ रही है चुनाव आयोग से, आखिर सच्चाई कौन सी है? आयोग ने कहा, हमारे लिए सब पार्टी बराबर है, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, सब समक्ष। लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर सब पार्टी बराबर है तो इतना गुस्सा क्यों? हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। हलफनामा और माफी जैसी बातें क्यों? यहीं से शुरू होता है लोगों का शक। क्या आयोग सच में निष्पक्ष है या कहीं दबाव में बोल रहा है? राहुल गांधी ने महादेवपुरा से वोटर लिस्ट का डेटा दिखाया, 11,950 डुप्लीकेट वोटर और 40,009 फर्जी पते, 10,452 बल्क एंट्री और एक ही घर में 80 वोटर, और साथ ही 4,132 नकली फोटो। अब आप ही सोचिए, ये आंकड़े सुनकर आम जनता का खून क्यों नहीं खोले? मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। क्योंकि सवाल सीधे आपके हक, आपके वोट और आपके लोकतंत्र पर है। विपक्ष चिल्ला रहा है चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी में फेल हो गया, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी पलटवार करती है। बीजेपी कहती है राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम क्यों है? और आम जनता बीच में पूछ रही है, अगर डुप्लीकेट नाम सच है तो आयोग चुप क्यों? और अगर बात झूठ है तो फिर खुद आयोग ने लाखों एक जैसे नाम की बात क्यों मानी? दोस्तों, ये कहानी अब सिर्फ राहुल बनाम बीजेपी की नहीं रही, ये हर उस नागरिक की लड़ाई है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। क्योंकि सवाल सीधा है, क्या आपका वोट सुरक्षित है, या फिर चुनाव आयोग अपने ही बयान में ऐसा उलझ चुका है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, आपका वोट, खतरे में पड़ गया है। चुनाव आयोग कह रहा है सब बराबर, लेकिन जनता कह रही है हम बराबर तभी हैं जब हमारा वोट बराबर गिना जाएगा। तो अब सवाल आपके लिए है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है, या फिर अपने ही बयान से उसने जनता का भरोसा खो दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।